आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी में डायनासोर का राज था। इससे खतरनाक प्राणी पृथ्वी में और कोई नहीं था। उनको डर के दूसरे जीव जंतु धरती के नीचे रहते थे, जिनको हम स्तनपायी या मामल्स कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये मामल्स ही हमारा पूर्वज थे। लेकिन फिर एक धमाका हुआ और धीरे धीरे डायनासोर का विनाश हो गया। दोस्तों, ये धमाका क्या था और कैसे हुआ वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाके उसको देख लीजिए, वो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कहाँ से आया मनुष्य और कैसे हुआ मानव समाज का शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैक्ट्स एंड साइंस वर्ल्ड। जब इजिप्टा नामक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में बहुत ही ज़्यादा हलचल हुई और अफ्रीका की पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम में भी जानते हैं। और इस पर्वत के निर्माण में ही पृथ्वी की सामूहिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि पृथ्वी जो घूमता है वो पश्चिमी से पूर्व डायरेक्शन में घूमता है। तो बारिश लाने वाली ज्यादातर हवाओं को उस पर्वत ने रोक लिया। तो दूसरे साइड में जो अफ्रीका के जगह हरा भरा थे वो पूरी तरीके से मरुस्थल बन गया, जिसे आज हम सहारा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। जो मैमल्स नीचे रहते थे, ज्यादा गर्मी के कारण वो बाहर आने लगे और घूम के अपना घोंसला ढूंढने लगे और बाहर जो एटमॉस्फेयर था उसमें घुल मिलने की कोशिश की। उसमें कुछ प्राणियां ऐसे भी थे जो पेड़ में रहने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर में कुछ चेंजेस आया, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो इस रिवोल्यूशन के वजह से वो मैमल्स के शरीर बढ़ने लगा और कुछ हिस्सों में वो बंदर जैसे लगने लगे और वो वन मनुष्य कहने लगे। पूर्व अफ्रीका में बारिश ना होने की वजह से किसी और जगह को तो जाना ही था, क्योंकि खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी वहाँ नहीं मिल रहा था। तो हमें कहीं दूर चल के ही जाना था जहाँ फल और पानी मिल सके। पर उस टाइम में खाने और पीने से भी बड़ा प्रॉब्लम ये था चलना, क्योंकि हमारे शरीर के अनुसार हमें ज़्यादा देर तक चल के जाना बहुत ही कष्ट लगता था। पेड़ में रह के हम सिर्फ एक शाखा से दूसरे शाखा को जाने की आदी हो चुके थे, तो धरती के ऊपर चलना बहुत ही कष्ट लगता था। और ये दुविधा भी था, हम 2 पैर में चले या 4 पैर में। लेकिन और क्या करें, खराब परिस्थिति के कारण हमें चलना ही था। ऐसे ही 4 पैरों से चलते चलते दोनों पैरों में भी चलना हम शुरू किए और पता चला 2 पैरों में चलना और भी इजी था। इसमें ज़्यादा परिश्रम भी नहीं लगता था और ऐसे करते करते हम दौड़ना भी सीख चुके थे। उस समय हमारा मुंडी गोल था और हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट था। पर रिवॉल्यूशन के साथ साथ हम भी बदलने लगे और हमारा चेहरा एक चिंपांजी जैसा बन चुका था। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और हम ज़्यादा होशियार होने लगे। तो चालाक होने की मुख्य कारण जो था वो था भूख। वही भूख के कारण हम इधर उधर खाना ढूंढने लगे और कैसे खाना मिलेगा उसके लिए हम बुद्धि खर्च करने भी लगे, क्योंकि हमारा शरीर अब पहले जैसा छोटा नहीं था, जो कि कुछ खाने से पेट भर जाता था। तो शरीर बढ़ने के साथ साथ खाना भी ज़्यादा चाहिए था। इसी तरह हम खाना ढूंढते ढूंढते पत्थर से हथियार बनाना भी सीख गए थे, जिसकी वजह से हम दूसरे प्राणी की शिकार कर सकते थे। तो जिनको हम शिकार कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही मैमल्स थे। हम समय के साथ साथ अपने आप को चेंज कर लिए और वो अपने आप को चेंज ना करके विकसित नहीं हो पाए, और रिवॉल्यूशन के साथ साथ उनका ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, पर कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसके वजह से उनमें से कोई शेर बन गए थे, कोई हिरन, कोई सांप आदि प्राणी बन चुके थे। आग क्या था वो हम नहीं जानते थे, और ऐसा टाइम आया जब हम 2 पत्थरों को घिस के आग का उपयोग भी करने लगे और उसी आग को यूज करके अंधेरा दूर करने के साथ साथ शिकार को आग में जला के खाना भी सीख चुके थे। पहले जब शिकार कर रहे थे उस समय हमें कच्चा मांस खाना पड़ता था और ज़्यादा हो जाने से
उसे फेंकना भी पड़ता था। पर जला के खाने से वो टेस्टी तो लगता था, लेकिन दूसरे दिनों के लिए भी रखा जा सकता था। ऐसे ही बहुत चीज़ों को हम अपना ज़रूरत के हिसाब से और अपना ब्रेन को इस्तेमाल करके आविष्कार करने लगे। हम अब ऋतु के परिवर्तन, कौन सी ऋतु में क्या है, वो भी जानने लगे थे। गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए ठंडी जगह और सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल के साथ साथ बारिशों के कारण भीगने से बचने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। इस गुफा में रहने के कारण हम जंगली जानवर से खुद को बचाने लग गए थे और छुप के शिकार करना वो भी अब सीख गए थे। शिकार करने के साथ साथ हम एक दूसरे को इशारा देना सीखने लगे, क्योंकि एक दूसरे को क्या कहना चाहता था वो संकेत मिल पाता था, जिसके कारण भाषा का उत्पत्ति हुआ। इस भाषा को इस्तेमाल करके हम अपना खुशी, दुख, चिल्लाना, रोना सब कुछ कर पाते थे, जो कि मानव समाज का सबसे बड़ा आविष्कार था, क्योंकि इससे जन्म हुआ ह्यूमैनिटी। ये बात है आज से करीब 2 लाख साल पहले की, जो कि हमारा रिवॉल्यूशन के अंतिम पर्याय था। क्योंकि आज हम जिस तरह दिखाई दे रहे हैं वो हमारा रिवॉल्यूशन की आखिरी पीढ़ी था। यानी कि आज से करीब 2 लाख साल पहले मनुष्य समाज का शुरुआत हुआ था। इसके बाद मनुष्य की सिर्फ एक चीज का बदलाव हुआ है, वो है मनुष्य की बुद्धि की। और उस समय से आज तक पृथ्वी में मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान है, जिसकी वजह से वो आज पृथ्वी में राज करता है। शायद और कुछ दिनों में सिर्फ पृथ्वी में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में राज करेगा ये मनुष्य। और इसका शुरुआत भी हो चुका है। मानव अब पृथ्वी को छोड़ के मंगल ग्रह में रहने की तैयारी भी करने लग गया है। ठीक उसी तरह जिसे हम अफ्रीका जंगल से निकल के एक नया जीवन के संधान में थे। ना हम उस टाइम में हार माने थे, ना अब मानेंगे। हम हर टाइम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। इसका मूल कारण है हमारे माइंड, जो कि आज भी बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है। इसका इस्तेमाल करके हम नया नया टेक्नोलॉजी आविष्कार कर रहे हैं। आज हमारे पास रहने के लिए शानदार घर है, खाने के लिए डिफरेंट फूड है, डिजीज को बचाने के लिए मेडिसिन है, दूसरे जगहों को कम टाइम में जाने के लिए वाहन है, और अपने आप को सज धजने के लिए और शरीर छुपाने के लिए वस्त्र, और खुद को तथा अपने देश को बचाने के लिए एडवांस हथियार भी है। ये सब के पीछे सिर्फ एक चीज है, और वो है मनुष्य की बुद्धि। और इसी माइंड की वजह से हमारे ये लाखों करोड़ सालों की यात्रा हम कुछ समयों में ही आपको बता पाए, सिर्फ अपना चैनल फैक्ट्स एंड साइंस वर्ल्ड में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह हम अपलोड करने वाले हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।